I am Sapna Grehari and I am a postgraduate in soil science and agriculture chemistry. Please stay with me in next few minutes to understand the basic concepts of soil science. So let's start student. हम सबसे पहले समझेंगे कि soil science क्या है, मृदा विज्ञान क्या है. The branch of science which deal with the study of soil is called soil science. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सॉइल की स्टडी करते हैं वो सॉइल साइंस कहलाती है. अगर इसे हम प्रॉपर हिंदी में परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं वह मृदा विज्ञान कहलाती है. लेट्स कम्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल. सॉइल साइंस पढ़ने से पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो सॉइल शब्द है वो कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या होता है. जो सॉइल शब्द है आपका वो लैटिन वर्ड के शोलम शब्द से आया है जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर या ग्राउंड, अर्थ की सतह. जनरली सॉइल जो होती है आपकी वो पोरस, पाउडरी एंड अनकॉन्सोलिडेटेड आउटर लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जो मैनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस से फॉर्म्ड होती है. सॉइल को हमने एब्रिवेट किया है जिसमें एस का मतलब होता है शोल, ओ का मतलब ऑफ और आई का मतलब इनफाइनाइट और एल का मतलब लाइफ. अगर हम बात करें कि सॉइल साइंस के जनक कौन है, सॉइल साइंस के फादर कौन है, तो हम बीबी डाकुचेक को सॉइल साइंस का फादर मानते हैं. अब हम जानते हैं सॉइल वर्सेस लैंड. सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस है, ये सॉइल क्या है और लैंड क्या है. Land is broadly defined as total natural environment of the area of the earth not covered by water. अर्थ का वो पार्ट जो पानी से कवर नहीं है वो क्या होता है, आपका लैंड होता है. और लैंड जो होता है वो 2 डायमेंशनल बॉडी होती है जिसमें कि लेंथ और ब्रेड्थ होती है. आप अक्सर देखते होंगे कि हम कोई जमीन खरीद रहे हैं या हम कोई प्लॉट को मापने गए हैं तो हम उसमें उसकी लेंथ देखते हैं और ब्रेड्थ देखते हैं, ना कि उसकी डेप्थ देखते हैं. जबकि सॉइल में हम क्या करते हैं, हम सॉइल में उसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तीनों को मेजर करते हैं. इसीलिए सॉइल जो होती है वो आपकी 3 डायमेंशनल बॉडी होती है और लैंड जो होती है वो आपकी 2 डायमेंशनल बॉडी होती है. सॉइल इज अ लूज अपर पार्ट ऑफ द अर्थ विच कैन बी कल्टिवेटेड बाय फार्मर. हम कहते हैं कि सॉइल क्या होती है, सॉइल अर्थ का वो लूज अपर मोस्ट पार्ट है जिसमें फार्मर क्या कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है. अब हम डेफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस पढ़ते हैं. सॉइल की डेफिनेशंस क्या क्या हैं. देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट सॉइल की डेफिनेशंस दी हुई है, जिसमें फर्स्टली हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बकमैन एंड ब्रेडी की डेफिनेशन. वो क्या कहते हैं हम जानते हैं. Soil is a dynamic natural body having the 3-dimensional structure which are composed of mineral and organic material as well as a living form in which plant grow. वो कहते हैं कि सॉइल क्या है, एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है जो कि 3 डायमेंशनल है. मैंने आपको बताया कि सॉइल 3 डायमेंशनल बॉडी होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तीनों होते हैं और जो कि किससे मिलकर बनी हुई है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है जिसमें लिविंग फॉर्म पाए जाते हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉइल की जॉफी एंड मार्बर्ट के अकॉर्डिंग. इन्होंने कहा है कि सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है. सॉइल इज नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल्स. इट इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट ऑरिजिन्स from minerals and organic constitution of variable that which differ from the parent material below in morphology, physical properties and constituents, chemical properties and composition and biological characteristics. Got it students? Concepts of soil science. Soil science के क्या क्या concepts हैं? तो soil science को हम basically concept of soil. There are 2 concepts of soil. First जो है आपका क्या है कि soil is considered as a natural body, a biochemically weathered and synthesized product of nature. Soil क्या है आपकी, एक natural body है जो कि biochemically weathered
और सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ नेचर का है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सॉइल कैसे फॉर्म होती है। सॉइल जो होती है वो वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म होती है। वॉल्केनिक इरप्शन आपका क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद जो वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकलता है वो जब ठंडा होता है तो वो रॉक की फॉर्म में आता है, जिससे क्या होता है, पैरेंट मटेरियल तैयार होता है आपका, जिसे हम रिगोलिथ बोलते हैं। और जब उस पर वेदरिंग प्रोसेस होती है तो वो क्या होता है, टूटता है और क्या बनाता है, आपका सॉइल बनाता है। वेदरिंग प्रोसेस आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोकेमिकल वेदरिंग। तो मेनली क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस में बायोकेमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें नेचर की जो एजेंट्स हैं लाइक वाटर, एयर, क्लाइमेट और टेम्परेचर अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाते हैं, और जिससे कि वो सिंथेसाइज होता है और सॉइल बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि सॉइल is considered as a natural body, a biochemically weathered and synthesized product of nature. Next point है कि soil is considered as a natural habitat for plant and other living organisms, क्योंकि soil में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, इसलिए हम soil को कंसिडर करते हैं नेचुरल हैबिटेट और फॉर प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पर्पज से सॉइल को वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक इंजीनियर के पर्पज से सॉइल को क्या कहा जाएगा, और इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉइल को क्या कहेंगे। सॉइल इज अ फाउंडेशन मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स। इंजीनियर क्या करते हैं, वो सॉइल को एज अ अपने वर्क के रूप में देखते हैं कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, रोड तैयार कर रहे हैं, तो वो कैसे किसी जगह की मिट्टी को या किसी जगह को कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक इंजीनियर के पर्पज से सॉइल क्या है, एक मटेरियल है जिसपे वो बिल्डिंग या रोड्स बना रहे हैं। अगर हम एक इकोनॉमिक्स के पर्पज से बात करें और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉइल क्या है, सॉइल एक लैंड है जो इनको क्या देती है, इनकम प्रोवाइड कराती है। अगर हम जियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉइल सिंपली एक फ्रेगमेंटेड रॉक है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की प्रोसेस से मिलती है। लेकिन अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सॉइल क्या होती है, तो सॉइल अर्थ का वो पार्ट है जो हमारे प्लांट को लाइफ देती है, वाटर देती है, सपोर्ट देती है, ग्रोथ देती है, न्यूट्रिएंट देती है और मिनरल्स देती है, जिससे हमारी कोई भी क्रॉप अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है और हमें अच्छा प्रोडक्शन देती है। अब स्कोप ऑफ सॉइल साइंस क्या क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल जियोलॉजी एंड एटसेट्रा। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड all essential plant nutrients in available form of a suitable balance। पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए मृदा को भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों के योग को मृदा उर्वरकता कहते हैं। मतलब कि सॉइल की वो एबिलिटी जो सॉइल को सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, उसके सुटेबल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए और उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए वो क्या होती है आपकी बेटा, सॉइल फर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल केमिस्ट्री क्या है। सॉइल केमिस्ट्री क्या है, सॉइल केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं, सॉइल केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो सॉइल केमिस्ट्री में हम सॉइल में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल, देयर इंटरेक्शन विथ वन एंड अनदर। सॉइल फिजिक्स क्या है, study the effect of physical laws on the evolution of chemical and physical properties of a soil, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सॉइल की, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का कलर क्या है, सॉइल में ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स का क्या स्कोप है। तो सॉइल फिजिक्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं द इफेक्ट ऑफ फिजिकल लॉज ऑन द एवोल्यूशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में जानते हैं, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सरफेस एरिया कितना है, सॉइल डेंसिटी कितनी है, सॉइल की पोरोसिटी क्या है, सॉइल का कलर क्या है, एंड सॉइल की कंसिस्टेंस क्या है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में हम सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, सॉइल में कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से प्लांट के लिए एसेंशियल है, कौन कौन से जरूरी नहीं है। सॉइल कंजर्वेशन में हम सॉइल को बचाने की बात करते हैं, सॉइल की को कैसे सेफ रखें, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे ना हो, सॉइल को कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं हम, जिससे हमें सॉइल की लॉस ज्यादा ना हो, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। और सॉइल जियोलॉजी में हम जो है द स्टडी ऑफ द जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल इज ड्राइव्ड एंड इट्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें हम सॉइल के फॉर्मेशन प्रोसेस की स्टडी करते हैं। ये हो गई स्कोप ऑफ सॉइल साइंस। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस, अप्रोचेस ऑफ सॉइल साइंस क्या है। देखिए, सॉइल साइंस को दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ सॉइल साइंस डॉक्टर चेत। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। फर्स्ट आपकी क्या है, पेडोलॉजी है। सेकंड क्या है आपकी बेटा, एडेफोलॉजी है। पहले तो हम जानते हैं कि पेडोलॉजी क्या होता है। Pedology is word which comes from the Greek word pedon, which means soil or earth, and logy means study. जो आपकी पेडोलॉजी में पेडोन वर्ड है, वो आपका क्या है, उसका मतलब है सॉइल और अर्थ, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ये वर्ड आपका कहाँ से आया है, करते हैं सॉइल एक नेचुरल बॉडी के रूप में, कि पेडोलॉजी में हम कंसिडर क्या करते हैं कि सॉइल एक क्या है, आपकी नेचुरल बॉडी है। नेक्स्ट आते हैं हम एडेफोलॉजी में। एडेफोलॉजी क्या है, एडेफोलॉजी में एडेफोस जो वर्ड है बेटा, वो आपका कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, सॉइल और ग्राउंड। एडेफोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्लांट की ग्रोथ की, प्लांट में कितने न्यूट्रिशन है, क्या सॉइल में क्या न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, और उसकी ईल्ड कैसी है, उसमें क्या ईल्ड हो, उसकी ग्रोथ कैसी है, इन सब चीज की स्टडी हम किसमें करते हैं, एडेफोलॉजी में। तो बेसिकली हम सॉइल एडेफोलॉजी को कंसिडर करते हैं कि उसमें प्लांट का प्रोडक्शन कैसा है, प्लांट और सॉइल का रिलेशन कैसा है, और प्लांट का ग्रोथ कैसा है। तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि एडेफोलॉजी कंसिडर्ड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एज रिलेटेड टू द प्लांट प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। अब हम आते हैं अपने लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, या फिर हम कह सकते हैं कि इनसाइड द सॉइल क्या क्या प्रेजेंट है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स, जिसमें कि आपका कौन कौन सा कंपोनेंट है। फर्स्ट है आपका मिनरल मैटर, सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड है वाटर, और फोर्थ है एयर। जिसमें कि मिनरल मैटर जो है आपका सॉइल में 45% प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर 5% प्रेजेंट है, वाटर 25% प्रेजेंट है, और एयर 25% प्रेजेंट है। मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर को हम मिनरल मैटर एंड मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर को हम एज अ सॉलिड पोर्शन कंसिडर करते हैं, और वाटर और एयर को हम नॉन सॉलिड पोर्शन कंसिडर करते हैं, जिसमें वाटर आपका क्या होता है, लिक्विड फेज होता है, और एयर आपका क्या होता है, गैसियस फेज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।